चैप्टर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 14 चिराग जिगर एंड केशव शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द proportion of 3:2:1. Retirement of K and date of retirement is 31st March 2016. Necessary adjustment is given. तो सबसे पहले नेसेसरी फॉर्मेट रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर. फिर ओपनिंग बैलेंस C 30,000, J 20,000 and K 10,000. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट इज 2,000, जो बैंक अकाउंट डेबिट साइड आएगा. आफ्टर दिस फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, तो लायबिलिटी साइड एक आइटम है जनरल रिजर्व एंड अमाउंट इज 6,000. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, जिसमें डिवाइड करने पे 3,000, 2,000 एंड 1,000 बाय जनरल रिजर्व. और कोई फ्री रिजर्व लायबिलिटी साइड पे नहीं है. असेट साइड पे कोई गुडविल, ओल्ड गुडविल, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है. डायरेक्ट रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट. फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 50,000 एंड इट इज इंक्रीज बाय 20%. तो 10,000 प्लस करके आउटर कॉलम 60,000, आउटर कॉलम अमाउंट इज 60,000 मार्केट वैल्यू, एंड दिस 10,000 जो ऐड की है विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000. मशीन इज वैल्यूड एट 90%, यानी यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दी गई है, 90% पे उसका वैल्यूएशन करना है. तो मशीन की बुक वैल्यू 20,000 है, 20,000 का 90% 18,000. 18 करने के लिए 2,000 रुपए माइनस करेंगे, और जो माइनस कर रहे हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 2,000, टू मशीनरी अकाउंट 2,000. आफ्टर दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150%. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150%. इंप्लाइड है ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू का 150% करना है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है, उसका 150% 15,000, यानी यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू दी गई है 15,000, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट में 5,000 प्लस करेंगे और वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 5,000. तो कहने का मतलब मशीन और इन्वेस्टमेंट दोनों में डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में. जैसे के लिए मशीन के लिए बोला गया था मशीन इज वैल्यूड एट 90%. 90% ऑफ व्हाट? ऑफ इट्स बुक वैल्यू. इसलिए बुक वैल्यू का 90% करके 18,000 उसकी मार्केट वैल्यू आई और 2,000 माइनस हुए, इसलिए डायरेक्ट मार्केट वैल्यू थी. इन्वेस्टमेंट में भी बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150%. 150% ऑफ व्हाट? इट्स बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू इज 10,000, दैट इज व्हाई 5,000 इज एडेड टू मेक इट 15,000. एंड सेकंड इफेक्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बीडीआर इज रिड्यूस बाय 5%. 5% रिड्यूस करना है, तो 20,000 डेटर से 20,000 का 5% 1,000. 1,000 बीडीआर कम करना है. क्वेश्चन में बीडीआर ऑलरेडी 2,000 दिया गया है, तो 2,000 में से 1,000 कम करना है, इसलिए यहां पे आएगा बाय बैड डेट्स रिजर्व 1,000. और 2,000 में से 1,000 रिड्यूस करने पे जो रिमेनिंग 1,000 रहेंगे वो 1,000 यहां से माइनस होंगे. रिमेनिंग 1,000 डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो उसकी वैल्यू आएगी 19,000. फर्म्स गुडविल इज 36,000. फर्म्स गुडविल 36,000. नाउ गुडविल एंट्री इज टू बी पास्ड इन गेनिंग रेशियो. क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, सिर्फ पार्टनर के रिटायरमेंट की इंफॉर्मेशन है. तो न्यू रेशियो इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड इंटरनल प्रपोर्शन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. सी और जे का ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो था इंटरनली, वो 3:2 था. तो उसी के हिसाब से न्यू रेशियो भी 3:2 आएगा और गेनिंग रेशियो भी 3:2. कोई भी क्वेश्चन में जहां पे न्यू रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरनल प्रपोर्शन विल बी टेकन एज बेस टू डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, एंड द सेम विल बी देयर गेनिंग रेशियो. तो यहाँ पे जो रेशियो है गेनिंग रेशियो वो 3:2. तो फर्म्स गुडविल 36,000 में से पहले केस शेयर टू बी कैलकुलेटेड. 36,000 का 1/6, रिटायरिंग पार्टनर केस शेयर इज 1/6. सो 6,000 टू बी गिवन टू पार्टनर के. सो 2 केस कैपिटल के में क्रेडिट होगा, जो डेबिट किया जाएगा सी और जे के कैपिटल अकाउंट से. तो सी जे टू के, और सी और जे में ये अमाउंट डेबिट होगी गेनिंग रेशियो में, जो कि 3:2 है. तो अमाउंट 3,600 एंड 2,400. तो सी जे टू के, इसलिए कैपिटल में यहाँ पे 2 केस कैपिटल, सी और जे में अमाउंट, एंड बाय सी एंड बाय जे, तो के में अमाउंट आएगा 3,600 एंड 2,400. After that, outstanding salaries of rupees 2,000 debited to revaluation account, and second effect will be liability side of balance sheet. Outstanding salary of 2,000.
नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज सी एंड जे ब्रॉट कैश टू पे के, यानी के पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर के, उसका अमाउंट ड्यू अमाउंट टोटली पे किया जा रहा है। अब उसके लिए जो कंडीशन है कि वर्किंग कैपिटल 14,000 रहेगी और कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल वर्किंग कैपिटल यानी कैश बैलेंस दिया गया है 14,000 एंड कैपिटल विल बी मेंटेन इन न्यू पीएसआर। तो सबसे पहले यहाँ पे के को पे कर देना है, जिसको पे करने के लिए यहाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे। रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड टोटल इज 16, डेबिट में डिफरेंस आया है 12,000 का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में, यानी 6,000 4,000 2,000। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 6,000 4,000 एंड 2,000। के लिए यहां पे पहले कैलकुलेशन 10 + 1 11 + 3,600 2,400 एंड 2,000। केस क्रेडिट साइड टोटल इज 19,000 रुपीज इज टू बी पेड टू के। सो यहां पे टू कैश 19,000 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय केस कैपिटल 19,000। ये 19,000 का अमाउंट यहां पे पे कर दिया है। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास कैश बैलेंस 2,000 रुपए का और के लिए पेमेंट है 19,000 का। तो 2,000 में से 2,000 में से 19,000 पे नहीं हो सकता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्किंग कैपिटल इज टू बी मेंटेन एट 14,000, यानी कैश बैलेंस क्लोजिंग कैश बैलेंस इज मेंटेन एट 14,000। तो यहां कैश अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,000 लिखेंगे, यानी हमारी रिक्वायरमेंट टोटल 33,000 की है। 19,000 रिक्वायर्ड टू पे पार्टनर के एंड 14,000 by way of closing working capital means closing cash balance. So total requirement of cash is 33,000 and available cash is 2,000. इसका मतलब जो डिफरेंस है 31,000 का, that necessary cash is to be contributed by partner C and J, but capital contribution, cash contribution in such a way that their capital would be new PSR. यानी दोनों पार्टनर मिलके 31,000 लाएंगे, लेकिन इस तरह से अमाउंट होगी दोनों की ताकि कैपिटल उनका न्यू रेशियो में हो जाए। तो उसके लिए यहां पे अगर हम चेक करें कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड एक एक अमाउंट मिसिंग है। एक तो उनका कैपिटल न्यू रेशियो में होगा, इसलिए हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पता नहीं है, और दूसरा नेसेसरी कैश कितना लाएंगे वो पता नहीं। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन का समय, जब भी इस तरह से क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड कैपिटल इन न्यू पीएसआर, क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड कैपिटल इन न्यू पीएसआर जब भी दिया जाए तो रिवर्स कैलकुलेशन का सम है। इसलिए हम यहाँ पे जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है उसको सीधा बैलेंस शीट एसेट साइड लिखेंगे विथ रिमेनिंग एसेट्स। बाकी की जो एसेट्स है जैसे स्टॉक जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको प्रेजेंट कर दिया 10,000, और उसके साथ कैश बैलेंस जो क्लोजिंग कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है उसको मेंशन किया। फिर यहाँ पे एसेट साइड का टोटल होगा 1,36,000। ये टोटल हम लायबिलिटी साइड प्लेस करेंगे 1,36,000, जिसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी और क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी साइड के आइटम से माइनस करेंगे। ये माइनस करते वक्त खास ध्यान ये रखना है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर का कोई पार्ट हो, लोन का कोई अमाउंट हो, मान लो पूरा अमाउंट पे ना किया हो और उसमें से सर्टेन पार्ट इज केप्ट एज ए लोन, दैट लोन अमाउंट इज टू बी स्पेसिफाइड हियर। नहीं तो उनका क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स का गलत आएगा, और वो कैपिटल गलत लिखने की वजह से नेसेसरी कैश भी गलत आएगा। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन में ऑल एसेट्स आइटम टू बी प्रेजेंटेड, सारी आइटम्स आ जानी चाहिए। जो विदाउट एडजस्टमेंट है वो एज इट इज। कैश का बैलेंस मेंशन करना है यहाँ पे 14,000 क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल। देन टोटल ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट सेम टोटल ऑन द लायबिलिटी साइड, और उसमें से लायबिलिटी की आइटम्स माइनस करनी है। और खास याद करके आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अगर है तो माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड अमाउंटेड टू 90,000, एंड दिस कैपिटल इज टू बी मेंटेन इन न्यू पीएसआर। New PSR is 3:2, so this capital of 90,000 would be split as 54,000 and 36,000 per partner C and J। और ये जो दो कैपिटल के बैलेंसेस है उसको कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड मेंशन करेंगे ताकि हम ये नेसेसरी कैश कैलकुलेट कर सके। तो C में डेबिट साइड का टोटल 57,600, और 57,600 में से ये आइटम्स माइनस करने पे 30,000 3,000 एंड 6,000 माइनस करने पे कैश का रिक्वायर्ड अमाउंट आएगा 18,600। दूसरे पार्टनर जे में डेबिट साइड का टोटल 38,400, उसमें से क्रेडिट के आइटम माइनस करने पे उसका रिक्वायर्ड कैश कंट्रीब्यूशन आएगा 12,400। ये दोनों अमाउंट को हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड प्रेजेंट करेंगे टू सीज कैपिटल एंड टू जेस कैपिटल 31,000, और इस तरह से 33,000 से कैश अकाउंट क्लोज होगा। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन में कैश अकाउंट हम लास्ट में क्लोज करते हैं ये नेसेसरी कैश मिलने के बाद। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहां पे वर्किंग कैपिटल दिया गया है और कैपिटल इन न्यू रेशियो,
व्हेनेवर वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल इन न्यू रेशियो, रिवर्स कैलकुलेशन का सम होगा, जो कैश का बैलेंस है उसको प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एसेट साइड पे विथ रिमेनिंग एसेट्स, ऑल एसेट्स प्रेजेंटेड, टोटल ऑफ एसेट साइड रखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे, जहां से लाइबिलिटी के आइटम्स माइनस करनी है इंक्लूडिंग आउटगोइंग पार्टनर्स लोन, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उनको न्यू रेशियो में रखना है, और वो बैलेंसेस यहाँ रखने पे कैपिटल अकाउंट को फाइनली क्लोज करने पे नेसेसरी कैश कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जो कि 18,600 and 12,400 टू सीज कैपिटल एंड टू जेस कैपिटल. एट लास्ट कैश अकाउंट विल गेट क्लोज विद द अमाउंट ऑफ 33,000. अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है इस क्वेश्चन में, रिवर्स कैलकुलेशन में, कि अगर हम ये कैश की कंपैरिजन करें 18,600 and 12,400, तो ये 186 और 124 62 के मल्टीपल में यानी 3:2, यानी ये जो कैश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर सी और जे, ये भी 3:2 का प्रपोर्शन है और उनका न्यू रेशियो भी 3:2 है. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये डाउट जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट 3:2 में क्यों नहीं कर सकते, क्यों रिवर्स कैलकुलेशन करके जाना है. तो यहाँ पे ये 3:2 में ऑटोमेटिकली इसलिए सेट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है. क्वेश्चन में न्यू पीएसआर अगर होता और ये इंटरनल प्रोपोर्शन से कुछ अलग होता तो नेसेसरी कैश की अमाउंट कुछ डिफरेंट आती. इसलिए ब्लाइंडली ये फॉलो नहीं करना है कि यहाँ पे जो भी कैश आएगा वो उनके इंटरनल प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा. ये तभी होगा, उसी क्वेश्चन में होगा जहां पे न्यू पीएसआर नहीं दिया होगा अलग से. अगर न्यू पीएसआर उनका अलग से दिया है तो हमें ये रिवर्स कैलकुलेशन से ही अमाउंट ढूंढ के यहाँ पे प्रेजेंट करना है. यानी वो सिचुएशन में जहां पे न्यू रेशियो अलग से दिया है, उनके कैपिटल भले न्यू रेशियो में आएंगे लेकिन कैश का कंट्रीब्यूशन कुछ अलग ही फॉर्म में आएगा. इसलिए खास ध्यान रख के रिवर्स कैलकुलेशन का सम जब भी आए, यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बैलेंस इन न्यू रेशियो, ये जब भी दिया हो तब ये रिवर्स कैलकुलेशन से ही सॉल्व करना है. और यहाँ पे ये सेम इसलिए हो रहा है, ये कैश कंट्रीब्यूशन 3:2 में इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टनर EFG, जिसमें ई का रिटायरमेंट हो रहा है, फर्म्स गुडविल इज गिवन एज 7,000. तो सबसे पहले यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इसलिए गुडविल का वर्किंग फर्म्स गुडविल इज 7,000 और उसमें से आउटगोइंग पार्टनर शेयर इज 4/10 एंड अमाउंट इज 2,800. न्यू रेशियो इज नॉट गिवन. न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो इंटरनल प्रोपोर्शन विल बी कंटिन्यूड फॉर पार्टनर FNG. तो न्यू रेशियो भी 1:1 रहेगा और गेनिंग रेशियो भी 1:1 आएगा. यहाँ पे नेसेसरी फॉर्मेट रिवैल्यूएशन कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें से पहले कैपिटल के बैलेंसेस 8,000, 5,000 एंड 2,000. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR ऑफ 4:3:3. गुडविल, ओल्ड गुडविल इज ऑल्सो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. 1,000 रुपीज की वैल्यू है तो 400, 300 एंड 300 टू ओल्ड गुडविल. इसके बाद नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन. तो सबसे पहले यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल इज 7,000 एंड एंट्रीज FG E. F और G ये दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है और उनका गेनिंग रेशियो इक्वल है और E का शेयर हमने कैलकुलेट किया है 2,800 एंड इट इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स E's कैपिटल बाय डेबिटिंग F एंड G. तो एंट्री होगी FG2E, जिसके लिए 2E और F और G में अमाउंट आएगा 1,400 और बाय F एंड बाय G और E's कॉलम में अमाउंट आएगा 1,400. उसके बाद रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट वैल्यू 7,000, तो 7,000 करने के लिए 1,000 प्लस करना है, बुक वैल्यू 6,000 है, तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,000. फर्नीचर्स मार्केट वैल्यू 2,000, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू है 3,000, उसमें से 1,000 रुपए कम होंगे. रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू फर्नीचर 1,000. बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, अब यहां पे ये एडजस्टमेंट को समझना है. हमें सिर्फ इतना दिया गया कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%. जब भी ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का केस आए तो हमें ये सेंटेंस को हमें कंप्लीट करके पढ़ना है. अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तभी आएगी कि बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये जो सेंटेंस है वो बुक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में है, जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड वैल्यू है, यानी बुक वैल्यू के लिए ही बोला गया है. जब भी बोला जाए ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, इट इज ऑलवेज फॉर बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू. ये जो स्टार्टिंग का और एंड का पार्ट है वो मिसिंग है यहाँ पे, और ये लिखने से ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा कि बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू. यानी जो इंक्रीज डिक्रीज का जो रेट है वो मार्केट वैल्यू पे और उसी को 100 एज्यूम करना पड़े. तो यहाँ पे स्टॉक की मार्केट वैल्यू 100 और उसमें प्लस 10 करके बुक वैल्यू आएगा 110.
बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कंपेयर करना है। यहाँ पे 110 की बुक वैल्यू के लिए मार्केट वैल्यू है 6600, तो 100 के लिए यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो है 6000। 110 के लिए ये वैल्यू है 6600, तो 100 के लिए अमाउंट आएगी 6000। तो 6000 रुपीज यहाँ पे मार्केट वैल्यू है। 6000 रुपीज पे लाने के लिए, स्टॉक को 6000 पे लाने के लिए 600 रुपए माइनस करेंगे और वो प्रेजेंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक 600। आफ्टर दैट एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल मैनर। अब यहाँ पे कैश कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे दोनों पार्टनर, वो बता दिया गया कि इक्वली लाएंगे, यानी ये रिवर्स कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है कि कैश कंट्रीब्यूशन इक्वली होने वाला है। ई इज टू बी पेड इन कैश एंड बैलेंस ऑफ 2000 इज रिक्वायर्ड। बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड ऑफ 2000, यानी ई को पे करने के लिए पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे 600 का लॉस है जो कि डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन लॉस 240, 180 एंड 180 इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद ई का अकाउंट क्लोज करना है, उसमें यहाँ पे 11,600 टोटल है, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पे, और ये दो अमाउंट 400 एंड 240 माइनस करना है। ई को 100% अमाउंट पे नहीं हो रहा है, उसका 5000 इज टू बी पेड टू ई इमीडिएटली। 5000 रुपए ही चुकाने और बाकी का लोन के फॉर्म में रहेगा, इसलिए 11,600 में से 5000 रुपीज यहाँ पे टू कैश, तो कैश की क्रेडिट साइड आएगा बाय ईज कैपिटल 5000, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ईज कैपिटल 5000, इसलिए यहाँ ईज लोन बचेगा 5960। ईस्ट लोन अकाउंट इज 5960, जिसको हम यहां प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ईस्ट लोन 5960। इसके बाद एफ और जी के लिए नेसेसरी कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, तो 5960 ईस्ट लोन टू बी प्रेजेंटेड ऑन द लायबिलिटी साइड। उसके बाद कैश अकाउंट में जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए देखेंगे, क्योंकि कैश बैलेंस हमें दिया गया 2000, तो 2000 रुपए रिक्वायर्ड कैश है, 5000 पे कर दिया गया है और 400 एग्जिस्टिंग कैश है। 400 रुपए का एग्जिस्टिंग कैश है, जिसमें से पार्टनर ई को 5000 पे कर दिया गया है और 2000 कैश का बैलेंस रिटेन करना है, यानी इन टोटल हमारी 7000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 400 हमारे पास है, यानी जो मिसिंग अमाउंट है वो है 6600। नेसेसरी कैश इज 6600 and to be brought in by continuing partners in equal proportion. It is clearly given in the question, equal proportion, और ये देने की वजह से ये रिवर्स कैलकुलेशन का सम नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल गया कि कैश कंट्रीब्यूशन कितना है, और वही कैश यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय कैश एफ में 3300 एंड जी में 3300 मेंशन करना है। उसके बाद दोनों पार्टनर के कैपिटल का टोटल 8900 एंड 5900, जिसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे देयर क्लोजिंग capital balances is 7020 and 4020 to be presented on the liability side of balance sheet. So 11040 is their combined closing capital. इसके साथ वो आइटम्स लाइबिलिटी साइड पे जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल टू बी प्रेजेंटेड, और असेट साइड पे लाइक फ्री होल्ड एसेट्स, डेटर्स और क्लोजिंग कैश बैलेंस मेंशन करने के बाद बैलेंस शीट टोटल इज अराइव्ड एट 27,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टनर से के बी वी, कमल, बीमल, विमल, जिसमें वी का शेयर जो है वो 3/6 और पार्टनर वी यहाँ पे रिटायर हो रहा है। ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वीस कैपिटल अकाउंट पूछा गया, सिर्फ वीस कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए वीस कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट करेंगे। उसमें सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी वीस कैपिटल का बैलेंस है 30,000, वी का लोन दिया गया है 10,000 विल बी क्रेडिटेड टू वीस कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर ने ऑलरेडी जो लोन दिया है फर्म को उसकी अमाउंट है 10,000। अब यहाँ पे हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, इसलिए वी का कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे उसमें एग्जिस्टिंग लोन यहाँ पे प्रेजेंट होगी बाय वीस लोन 10,000। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व में से आउटगोइंग पार्टनर वी का शेयर निकालना है, तो 24,000 में से 3/6 1:2:3 का प्रपोर्शन है, 3/6 उसका शेयर है, इसलिए बाय जनरल रिजर्व अमाउंट आएगी वी के लिए 12,000। आफ्टर दैट वी की जो डेट ऑफ डेथ है वो 31 मई 2016 है, यानी बैलेंस शीट डेट के 2 महीने बाद उसकी डेथ हुई है। बैलेंस शीट डेट से 2 महीने बाद जब डेथ हुई है तो 2 महीने का जो प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, उसमें उसको शेयर देना पड़ेगा। तो उसके कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। हमें बोला गया यहाँ पे कि शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर टिल डेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years,
यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज के बेसिस पे डिसीज्ड पार्टनर के एस्टिमेटेड प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट है 13-14, 14-15 एंड 15-16 के प्रॉफिट दिए गए 25,000, 40,000 एंड 25,000। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मिलेगा 90,000, इसलिए एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 30,000। अभी 30,000 पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से हमें 2 महीने का एस्टिमेशन करना है, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना है। तो 30,000 में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप टू 31 मई, तो 2 महीने का प्रॉफिट आएगा 5,000 और 5,000 में हमें उसका शेयर देना है, विमल का शेयर। तो वी शेयर इज कैलकुलेटेड एज 5,000 into 3/6, so 2,500 is to be given to partner V। अब ये 2,500 देने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू वीज कैपिटल, जिसके बेसिस पे वीज कैपिटल की क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,500। अब इसकी मैकेनिज्म इस तरह से है कि हम 31 मई को एक अलग अकाउंट ओपन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो 31 मई को आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ दिस पार्टनर वी, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी 31 मई को, उसमें असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस रहेगा 2,500। फिर 31 मार्च 17 को जब ईयर एंड डेट पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के और बी का फाइनल अकाउंट तैयार होगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को क्लोज करके लाया जाएगा आफ्टर दिस 10 मंथ्स। उससे ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट का अमाउंट कम होगा, जिससे डिविजिबल प्रॉफिट कम होगा और वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में लेस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की अमाउंट है आउटगोइंग पार्टनर के लिए, उसके लिए या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से जा सकते हैं, या तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करके भी एंट्री पास कर सकते हैं, केस कैपिटल, बीस कैपिटल टू वीस कैपिटल। पर बुक के सॉल्यूशन के हिसाब से हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू वीस कैपिटल वाली एंट्री पास करनी है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऑल्टरनेटिवली ये दूसरे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू वीस कैपिटल, इसलिए यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 2,500 प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद गुडविल, तो गुडविल के लिए बोला गया है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 30,000 मिला है हमें, इंटू 2 years ऑफ परचेस 60,000 इज फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल में से वी का शेयर 60,000 में 3/6 30,000 विल बी क्रेडिटेड टू वीज कैपिटल और डेबिट होगा के और बीस कैपिटल इन देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज 1:2, क्योंकि यहां पे भी न्यू रेशियो नहीं है, इसलिए इंटरनल प्रोपोर्शन से न्यू रेशियो मिलेगा 1:2 और गेनिंग रेशियो भी वही होगा 1:2। इसलिए एंट्री होगी के बी टू वीस कैपिटल। तो ये एंट्री का पोस्टिंग यहाँ पे बाय केस कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल अकॉर्डिंगली 10,000 एंड 20,000 अमाउंट आएगा। ओल्ड गुडविल जो दिया हुआ था फर्म की बुक्स में, उसको राइट ऑफ करना है। तो टू गुडविल उसकी अमाउंट 12,000 का 3/6 6,000 अमाउंट आएगा। इसके साथ 2 एडजस्टमेंट है, एक एक्चुअल दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 2 महीने के लिए देना है। बैलेंस ऑफ कैपिटल 30,000 है, 30,000 में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12% और 2 मंथ। 30,000 12% एंड 2 मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आएगी 600। इंटरेस्ट ऑन लोन का इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का इम्प्लाइड एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि लोन का रेट नहीं दिया है, बट पार्टनर्स लोन पे 6% इम्प्लाइड है और यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। इसलिए लोन की अमाउंट 10,000 लोन इंटू 6% एंड 2 मंथ्स इंटरेस्ट इज 100। इस तरह से ये वी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। उसका क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंस है वो वीस लोन अकाउंट, इन केस ऑफ डेथ इट इज प्रेजेंटेड एज वीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो वीस अकाउंट, वीस लोन अकाउंट, वीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और वीस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, सेम मीनिंग, सेम आइडियोलॉजी। यहाँ पे आउटगोइंग पार्टनर का अकाउंटिंग क्लोज करके उसका जो शेयर है एट द टाइम ऑफ डेथ, उसका शेयर हम यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक तरह से, लेकिन इसमें वर्किंग कैलकुलेशन ज्यादा है। बोर्ड में यूजुअली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फॉर्मेट रिवैल्यूएशन, कैश बैंक, कैपिटल एंड बैलेंस शीट होता है, और ये क्वेश्चन में पर्टिकुलरली सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना था। इसलिए बैलेंस ऑफ कैपिटल, एग्जिस्टिंग लोन, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में जो शेयर है वो देना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का शेयर देना है, इस तरह से कैलकुलेट करके, जो कि पीएनएल सस्पेंस से आएगा। और गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू आउटगोइंग इन द गेनिंग रेशियो,
विद दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो बैलेंस आएगा 20 कैपिटल 20 लोन अकाउंट या 20 एग्जीक्यूटर का, वो अमाउंट है 79,200. थैंक यू.